नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो आज पीएम मोदी ने टीका कोविड का लगवा लिया, कोवैक्सीन, जिसको लेकर बड़े सवाल भी उठे थे। कई लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन टीका को ही लेकर के बहुत सारे सवाल उठे थे। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे। कई तरह के सवाल उठे थे कि ये टीका सही है, टीका नहीं है, टीका गलत है, कम ही दिनों में टीका तैयार कर लिया गया, टीका लगाने से लोगों की मौत तक हो जाएगी, लोग ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। हजार तरह के सवाल उठे थे, आपको याद होंगे। और लोगों ने फिर यह मांग की थी उस पूरी बहस के दौरान, कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्षी दलों ने, कि खुद अगर टीका सही है तो पीएम पहले खुद से लगवा ले, बता दे देश को कि टीका बढ़िया है, तो हमें भरोसा हो जाएगा। और आज पीएम ने टीका लगवा लिया क्रम के हिसाब से। कोरोना फाइटर्स को पहले लगाया गया, वॉरियर्स को पहले लगाया गया, और अब जब आम आदमी की बारी आई, 60 साल से ऊपर वालों की, तो आज पीएम ने लगवा लिया। सुबह सुबह 6 बजे बिना तामझाम के, बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के पहुंच गए। तो यह भी टेंशन दे गया विपक्ष को। तमाम तरह के सवाल कि ये तो चुनाव प्रचार है जी, इसलिए लगवा लिया। पहले युवाओं को लगवा देते, पहले खुद लगा लिया। मतलब राजनीति, ठीक है भैया, आप राजनीति कीजिए, लेकिन खिलवाड़ तो नहीं कीजिए ना। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। आप ये कैसी राजनीति कर रहे हो? क्यों हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों लोगों के मन में बार बार अपने सियासी फायदे के लिए ऐसे जानलेवा बीमारी की दवा से को लेकर के कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को, या आप खुद कंफ्यूज हो? आज महाबहस इसी पर। आत्मनिर्भर भारत वाली डोज, विपक्ष खामोश। कैसा सार्थक संदेश है, एक ऐसा सशक्त संदेश है जो हमेशा जो है वो समाज के सेहत सलामती को मजबूत करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा। उसके साथ ही साथ एक संदेश ये भी है कि जो इस वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ा रहे थे, उन वैक्सीन चढ़ाने वालों के लिए भी ये संदेश भी है और सबक भी है। पीएम का वैक्सीनेशन, विपक्ष को टेंशन। 3 राज्यों में चुनाव है और ये चुनाव में लगता है कि वैक्सीनेशन में भी चुनाव हावी है। ये मुझे ऐसा लगा तो इसलिए मैंने कहा, ऐसा नहीं तो मैंने ये भी सोचा कि अगर एक हाथ में ऋषि अरविंद जी की तस्वीर हो जाते और एक हाथ में गीतांजलि हो जाते, तो 5 राज्यों में जो चुनाव है, ये 5 राज्य उसमें शामिल हो जाते। टीके पर सियासत कब तक? इस टीकाकरण को उपलब्ध कराए सरकार और मुफ्त उपलब्ध कराए, इसकी व्यवस्था करे सरकार। देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे यकीन ही नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो वो काम करती है, जनता को विश्वास दिलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पीएम की पहली डोज, विपक्ष क्लीन बोल्ड। ये हमारे गौरव की बात है कि हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने इतने कम समय में कोरोना जैसी महामारी के लिए एक वैक्सीन बनाई है, जो देश में ही नहीं विदेशों में भी सप्लाई हो रही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है और जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्तुत किया है, ये सराहनीय पहल है और हर एक देश के वासी को इसको लगवाना चाहिए। मनीष शुक्ला बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल वरिष्ठ चिकित्सक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करता हूं। अनुराग जी, आपको पहले बोल देता हूं, 1-1 मिनट सब लोग बोलेंगे पहले, ताकि सब लोग बोल पाएंगे और एक डिबेट हम कर पाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, आपने कहा है कि लोगों को यकीन नहीं है इस देश की जनता पर, पीएम इसलिए लगवा करके भरोसा जताना चाहते हैं लोगों का। यह शक किसने पैदा किया था? किसने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है? किसने कहा था कि ये नकली वैक्सीन है? देखिए, भारतीय जनता अच्छा मैं बोल लूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के काम को देश की जनता में विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ बोल चुकी है जब से चुनाव से पहले से कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया, 6 करोड़ ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। हम जीडीपी का देश की आगे बढ़ा देंगे, बिल्कुल उन्होंने बढ़ाई, लेकिन दूसरी टाइप की जीडीपी बढ़ा दी। जैसे गैस डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, जीडीपी उनके हिसाब से वो थी। उन्होंने बोला था महंगाई कम करेंगे, हम आएंगे, तो नहीं किया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ झूठ बोला। तो वैक्सीन लगा के गलती कर दी। कह रही है कि हम वैक्सीन लेके आई तो जनता को विश्वास होने में
क्या मैं कह रहा हूं लेके आई, गलती नहीं की, जनता को विश्वास नहीं होता ना, इसलिए मैंने तो कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी जनता को विश्वास नहीं होता है तो लगातार क्यों जिताती चली जा रही है चुनाव दर चुनाव? किसान को, उत्तर प्रदेश के मजदूर को फ्री में वैक्सीन नहीं लगा देती, तब तक मैं अनुराग भदौरिया वैक्सीन नहीं लगाऊंगा जब तक कि गरीब जनता को फ्री में वैक्सीन नहीं लग जाती। हमारे लिए जनता सबसे प्रिय भगवान है मेरे लिए। मतलब वैक्सीन सही है ना, उसको लगनी चाहिए फ्री में, वैक्सीन सही है, फिर लगनी चाहिए जो गरीब किसान उसको फ्री में लगनी चाहिए। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने, उसको फ्री में लगना चाहिए, ये मान लिया ना आपने कि बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है, ये मान लिया ना आपने। बीजेपी का सिस्टम फर्जी है ना, बीजेपी का सिस्टम फर्जी है, समझने की कोशिश कीजिए। आपने बोला था 1 मिनट बोलने देंगे, उसमें कहा था ना कि ये फर्जी वैक्सीन बीजेपी की है, इस पर भरोसा नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो हम लगवाएंगे। तो मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं बीजेपी का सिस्टम फर्जी है, बीजेपी का सिस्टम फेलियर है, बीजेपी का सिस्टम में करप्शन है। अच्छा ठीक है भाई, बीजेपी का सिस्टम में जो भी हो, लेकिन ये वैक्सीन तो बीजेपी की नहीं है ना, वैक्सीन वैज्ञानिकों की है ना, वैक्सीन फर्जी नहीं है ना, ये मान रहे हैं ना आप, वैक्सीन फर्जी नहीं है ये मान रहे हैं ना आप। इसलिए हमें लोगों की चिंता ज्यादा होती है भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में। साहब ये जनता के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जनता को बता दीजिए वैक्सीन फर्जी तो नहीं है ना, वैक्सीन सही है ना, आप कह रहे हैं ना कि जनता को लगाओ। भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता आप पर कैसे भरोसा करें? आप कभी कहते हैं वैक्सीन फर्जी है, कभी कहते हैं जनता को लगाओ। आप तय कीजिए कि वैक्सीन क्या है। अंशु अवस्थी, मैं तो कह रहा हूं, अंशु अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी आप तय कीजिए कि क्या है। अंशु अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में खराबी है। अंशु अवस्थी कांग्रेस, आपका समय मैंने दुगुना दे दिया। अनुराग जी प्लीज प्लीज नाउ होल्ड, नाउ होल्ड, अनुराग जी प्लीज होल्ड, देखिए अजय जी, अलाउ अदर्स। अंशु अवस्थी जी, मुझे याद है जी, प्रधानमंत्री जी ने सुन लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए अंशु जी। आपके नेताओं ने साफ साफ मांग की थी, जब आप लोगों ने ये विमर्श शुरू किया था, ये बहस शुरू की थी कि ये फर्जी है कि असली है कि नकली है कि सही है कि गलत है वैक्सीन, ये तमाम सवाल उठा दिए थे, तो ये कहा था कि पहले पीएम लगवा लेना तो भरोसा हो जाएगा। आज लगवा लिया उन्होंने, तो फिर से सवाल आ गए। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप जनता को? देखिए अजय जी, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन आज कब लगवाई है, कितने दिनों बाद लगवाई है, ये जनता के मन में सवाल है। जनता ये जानना चाहती है कि जो व्यक्ति अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहता है कि हम प्रधान सेवक हैं, और नेतृत्व की जिम्मेदारी हमेशा होती है कि आगे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना, लोगों को भरोसा दिलाना। आज 1.5 महीने से ज्यादा हो गए वैक्सीनेशन होते हुए, और आप याद करिए कि 1.5 महीने में प्रधानमंत्री जी ने 1.5 महीने बाद लगवाई। तो जनता तो जानना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रधान सेवक से भी सवाल करती है कि आखिर इतने दिन तक क्यों नहीं लगवाई, ऐसे क्या मजबूरी थी, ऐसे क्या कारण थे। कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को देख लीजिए, राष्ट्रपति को देख लीजिए, प्रधानमंत्रियों को देख लीजिए, सबसे पहले उन्होंने बढ़ चढ़कर लगवाई, और इनके तो मित्र ट्रंप ने भी लगवाई। तो प्रधानमंत्री जी ने इतने दिनों तक क्यों नहीं लगवाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देश के लोग इस बात को समझ चुके हैं। ये 1.5 महीने बाद जो वैक्सीनेशन हुआ है, ये देश के वैज्ञानिकों का भी अपमान किया प्रधानमंत्री जी ने। जब कहीं पर भी कोई उपग्रह छोड़ा जाता है, वहां तो प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं, फीता तो वैक्सीन पर सवाल उठाना अपमान नहीं था। तब तो झंडी दिखाने अंशु अवस्थी जी, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वैक्सीन जिसे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके रिकॉर्ड बना के इतिहास में पहली बार इतने कम समय में इतनी बड़ी महामारी में वैक्सीन बना करके दे दिया, उस पर सवाल उठाना वैक्सीन वैज्ञानिकों का अपमान नहीं था। 10 सेकंड मेरा मुझे मौका दिया, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। 1 मिनट हो चुका है, ये मेरा सब क्वेश्चन। बीजेपी सरकार ने वैज्ञानिकों का अपमान किया है। 1.5 महीने बाद वैक्सीन पर सवाल नहीं था अपमान, लेकिन पीएम का लेना अपमान हो गया। गजब बात करते हैं। ओके बीजेपी, मनीष शुक्ला जी, आप बार बार अपमान कर रहे हैं। आपने वैक्सीन बना दिया, आपने वैक्सीन प्राइम मिनिस्टर ने देरी से ली, अब आकर के लिया, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप समझाइए भाई, क्या ऐतराज है विपक्ष को, क्यों इतनी परेशानी है? अजय जी, टीकाकरण के दूसरे चरण के पहले दिन सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने टीका लगवाया और देश की जनता को वैक्सीन के प्रति फिर और विश्वास पैदा किया देश की जनता के मन में जी। और प्रधानमंत्री जी की श्रेणी 60 से ऊपर के लोगों को जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो अपनी श्रेणी का उन्होंने इंतजार किया, और अब सर्वप्रथम उन्होंने लगाया, एक संदेश दिया, और 140 वैक्सीन पे काम हो रहा था, जिसमें 4-5 वैक्सीन सफल हुई और 2 उसमें हिंदुस्तान की थी।
28 देशों में ये वैक्सीन निर्यात की जा रही है। 40 से 50 देशों से और मांग है कि ये वैक्सीन हमको दी जाए। इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को गौरव का अनुभव होना चाहिए, देश के वैज्ञानिकों और देश के डॉक्टरों पर अभिमान होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीनेशन पर, वैक्सीन पर सवाल खड़ा किया कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बोलने दीजिए भाई, इससे स्पष्ट होता है। और ये कोई नई बात नहीं है कि इन्होंने वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर इन्होंने सवाल खड़ा किया। ये मुद्दा है, ये कोई नई बात नहीं है। देश के लोग जानना इन लोगों चाहते ने हैं। इन लोगों ने तो सेना के शौर्य पर भी सवाल खड़ा किया। तो जो भी चीजें देश के अभिमान से जुड़ी होती है, देश के स्वाभिमान से जुड़ी होती है, कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग उसमें इस तरह की बातें करते हैं। देश समझ चुका है। देखिए भाई अजय जी, इसीलिए मैंने हाथ उठाया था। अंशु जी ये लोग जब आप इनसे आप बोल रहे थे तो चुपचाप बेचारे तो जवाब मिलने लगेगा तो चिल्लाएंगे ये लोग। सवाल है भाई मनीष शुक्ला जवाब चूंकि देखिए झूठे सवाल थे ना इनके, सवाल झूठे थे तो जवाब मिलने पे पोल खुलेगा, इसलिए बोलने नहीं देना चाहते। आपके ही सवाल का जवाब दे रहे हैं अंशु जी कि 1.5 महीने बाद क्यों लगवाया? जब सेना का शौर्य प्रदर्शन होगा। अजय जी प्लीज आप शांत रहिए, मैं बोल लूंगा। इसके बारे में मनीष शुक्ला अजय जी जब सेना शौर्य का प्रदर्शन करेगी तो कांग्रेस उस पर सवाल खड़ा करेगी। जब देश का वैज्ञानिक और डॉक्टर वैक्सीन बनाएंगे तो कांग्रेस और अखिलेश यादव उस पर सवाल खड़ा करेंगे। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अभिमान के साथ ये विपक्ष के लोग सदा खिलवाड़ करते आ रहे हैं और जनता इसको देख रही है। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपने देश के वैज्ञानिकों का आप लोग वही सियासी खिचड़ी कर पकाने लगते हैं साहब। रहने दीजिए। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़े हुए, कृष्ण नारायण सिंह साहब भी जुड़े हुए, मैं उनसे भी सुनता हूं पहले। ओके ठीक है जवाब देगी आपको। ठीक है, ओके सर। डॉक्टर साहब और फिर सवाल करने वाले लोग वापस ले लो, बरगलाना बंद हो जाएगा। बेरोजगार को रोजगार दे दो, बरगलाना बंद हो जाएगा। ओके अनुराग भदौरिया जी, अरे सुन लीजिए ना, आप लोग बिचौलियों के समर्थक हैं। अखिलेश यादव बिचौलियों के समर्थक है और बिचौलियों। शेष नारायण जी पहले आप मुझे बता दीजिए, समझा दीजिए कि ये कैसी राजनीति है भाई। हम लोग बिचौलियों के साथ। शेष नारायण जी मैं नहीं समझ पा रहा हूं विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष कौन सी राजनीति तो करना है, आप करिए, आपको मैंडेट है पॉलिटिक्स करने की। हमने विपक्ष में बिठा रखा है आपको सवाल करने के लिए, लेकिन ये जिससे हम ही कंफ्यूज हो जाए, जनता ही कंफ्यूज हो जाए कि पहले टीका लो, फिर टीका क्यों लिया। भाई मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सारी गलती हमारी है, पत्रकारों की जी। अरे भाई वो सुई लगवाने गए, लगवा के चले आए, उसको हम क्यों हाय धोबा मचाए हुए भाई। सुई लगवाना तो जरूरी है, वो तो सबको लगेगी। बचपन में हमारे गांव में जिसको चेचक हो जाती थी, आंख फूट जाती थी, कोई शक्ल बिगड़ जाती थी, और जब हमको लगता था तो बड़ा प्रोटेस्ट करते थे, हल्ला गुल्ला होता था। लेकिन सुई पीएम लगवा रहे तो विपक्ष क्यों दर्द से करा रहा है? नहीं कुछ नहीं, उनको लगाना था। हम लोगों को, अजय, हमको और तुमको इतना हल्ला नहीं मचाना था। सुबह से लगे हुए हम लोग, ये हमारी गलती है। मीडिया का ये सब्जेक्ट नहीं है यार। ये हो गया, पीएम लगवा के चले अपने घर जाए, लेकिन हम उसको जो मुद्दा बनाए हुए हैं, मेरा ख्याल हमको नहीं करना चाहिए था। नहीं, अब जब अधीर रंजन कह रहे हैं कि ये चुनावी प्रचार है, जब कांग्रेस के दूसरे नेता कह रहे हैं कि ये युवाओं को पहले लगवा देते, अरे तो उनको अधीर रंजन टाइप लोगों के चक्कर में कांग्रेस क्या हाल हुआ है। कहाँ कांग्रेस जो थी, जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, इंदिरा गांधी की कांग्रेस, राजीव गांधी तक की कांग्रेस, और आज कहाँ पहुंच गए ये लोग? जमीन से उठे हुए लोग, मतलब कांग्रेस लोग कहाँ पहुंच गए। तो इन लोगों के हवाले से हम अपनी बात थोड़ी कहेंगे। हमारा ये कहना है कि टीका लगना चाहिए और लगना सही है। प्रधानमंत्री ने लगवाया, जरूरी है भाई, और उन्होंने विश्वास जताया, लेकिन हमें उसके बारे में उसकी हायतोबा बचाना, मीडिया ने गलती की, उसको हमको मान लेना चाहिए, हमको नहीं मचाना था। जाओ भाई अपने घर लगवा के जाओ, अपना काम करो। मीडिया जैसे मैं लगवाने जाऊंगा अभी 3 दिन बाद, मैं भी सतर्क हूं, तो क्या तुम लोग खबर बनाओगे? इसलिए प्लीज लेट्स हमारी अपनी डिग्निटी का सवाल है भाई। अब इन लोगों के हर एक्टिविटी को थोड़ा ही हम खबर बनाते रहे। नहीं,
अब प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, हम 120 करोड़ जनता ने उन्हें चुनकर पीएम बनाया है और सब लोग मांग कर रहे थे कि जल्दी से लगवाएं, तो इसलिए लगा कि ये तो खबर है। चलिए, मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से भी समझता हूं। सर, आप, मैं जान रहा हूं कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। आपकी खुद की जो है इस सियासत से मोह भंग वाली स्थिति है, मुझे लगता है सर आपकी। बट डॉक्टर अग्रवाल, जब ये वैक्सीन हमारे सामने आया तो एक सवाल भी विपक्ष ने हमें दिया कि ये वैक्सीन सही है या नहीं है, कहीं ये वैक्सीन से हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। लोगों के मन में एक डाउट डाल दिया इस पॉलिटिक्स ने। क्या आज पीएम ने एक आम आदमी की तरह जाकर अचानक एम्स पहुंचकर वो टीका लगवा लिया वहां बैठकर? वो चाहते तो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में आ जाती टीम पूरी लगा कर जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। जिस नर्स से लगवाया उसको पता तक नहीं था कि उनके सामने आप प्राइम मिनिस्टर है, नेक्स्ट कैंडिडेट। सो हाउ, ये क्या मैसेज दे रहा है? क्या वो डाउट खत्म हो रहा है? मेरा खत्म हो जाना चाहिए आज के बाद? देखिए, ये जो वैक्सीन आई, लॉन्च हुई, सबसे पहले इसको हेल्थ केयर ने लगवाया, सारे डॉक्टर्स ने लगवाया जी, और अब सेकंड डोज भी सारे डॉक्टर्स को लग चुकी है। तो वैक्सीन तो सेफ है, वैक्सीन की सेफ्टी पे कोई इशू नहीं है। अब इसकी एफिकेसी पे बात है। अब सेकंड वैक्सीन के बाद 2 हफ्ते के बाद इसके अंदर एंटीबॉडी रेस्पॉन्स आना स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर पता चलेगा कि कितनी एफिकेसी है। बाकी जो स्टडीज हुई हैं इसके अंदर, उसके हिसाब से 60 to 80% एफिकेसी वैक्सीन के अंदर है। सबसे अच्छी बात यह है इस वैक्सीन के अंदर कि इसके बाद आपको कोविड होने के चांस काफ़ी कम है, और अगर कोविड होता भी है तो कोविड से मोर्टेलिटी नहीं होगी, डेथ होने के चांसेस काफ़ी कम है, आईसीयू एडमिशंस होने के चांसेस काफ़ी कम है। और अब जबकि ये पीएम ने वैक्सीनेशन लगवाया है, तो इससे और ज़्यादा शो होता है कि अब ये 60 ईयर्स के एवब भी ये वैक्सीन सेफ है वैक्सीन। ये मैसेज साफ तौर पे एक मेडिकल टर्म में हमें डॉक्टर अनुराग अग्रवाल बता रहे हैं। इसलिए अनुराग भदौरिया जी, आपसे मुझे बहुत ही साफ साफ मेरा सवाल है कि आपकी पहली वाली बात को हम याद रखें कि ये वैक्सीन बीजेपी वाली फर्जी है, भरोसा नहीं है इस पर, हम आएंगे तो लगवाएंगे सबको, या आज वाली बात पर मैं भरोसा करूं कि आप कह रहे हैं कि सबको लगवाओ, जल्दी से लगवाओ? देखिए, आप मेरी इस बात पे विश्वास कीजिए कि 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर में, हम फ्री में गरीबों को वैक्सीन लगवाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के करप्ट सिस्टम पे हमें यकीन नहीं है, क्योंकि मेडिकल में घोटाला करने में माहिर हैं। इन्होंने पीपी किट का घोटाला किया कोरोना काल में। साहब, वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं? और वैक्सीन असली है कि नकली है? कर दे रहे हैं किसी का। तो ये सवाल मैं कह रहा हूं, जब देखिए, मेरा तो मानना यह है कि जब गरीब को, कमजोर को, किसान को वैक्सीन लग जाएगी, तब अनुराग भदौरिया लगाएंगे। जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक हम वैक्सीन नहीं लगवाने वाले। सुन लीजिए मेरी बात, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनता ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। खुद की जिंदगी नहीं, जनता की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश की गरीब जनता, कमजोर जनता, किसान की ज्यादा चिंता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम मार्केटिंग इवेंट का काम करेंगे। अपनी चीज को हमें प्रूव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। समाजवादी काम को अपना काम बता देंगे, समाजवादी काम का फीता काट के अपना चिपका देंगे। यहाँ पे कोई काम तो इन्होंने कर नहीं पाया, सिर्फ समाजवादी काम नहीं दे रहे आप जवाब। चले आ रहे हैं। हम इनसे नॉट आंसरिंग मी अनुराग जी, आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, और दरअसल सवाल आप ही ने ये खड़ा किया था कि ये वैक्सीन सही है कि गलत है। तब आप कह रहे थे कि अगर गलत है, आप कह रहे हैं कि आप सबको लगाओ। टीचर भर्ती में घोटाला कर सकते हैं, अंशु अवस्थी से पूछता हूं, घोटाला कर कांग्रेस सकते से हैं, पूछता घोटाला कर सकते हैं। तो गरीब जनता को बोले ना फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, क्यों नहीं बोल रहे फ्री में वैक्सीन लगाएंगे? क्या दिक्कत उनको बोलने में? देखिए, आप घोटाला करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के गरीब जनता को, कमजोर किसानों, यहाँ पे बेरोजगारों को क्यों नहीं बोले फ्री में लगाएंगे? सुन क्यों नहीं बोले फ्री में लगाएंगे? अनुराग जी प्लीज, आप नया फॉर्मूला ढूंढिए विरोध का। ये घोटाला करते रहेंगे, सरकार किससे बन जाएगी? गरीबों का साथ नहीं। 2019 में भी चौकीदार चोर होता रहा, और चौकीदार फिर से चौकीदार बन के आ गया। आप नया फॉर्मूला नहीं तलाश रहे, मुझे लगता है। अंशु अवस्थी, क्या आप, कमाल की बात कर रहे हैं? आपके नेता ने मांग की कि वैक्सीन पीएम लगाओ, उन्होंने आज लगा लिया। अब आज आप देश के सामने कबूल करेंगे कि ये पहले आपका शक कितनी वैक्सीन सही है कि नहीं, कांग्रेस का शक गलत था,
वैक्सीन सही है, देश की जनता लगाओ, क्या कांग्रेस आज बोलेगी? देखिए, मैं तो आपसे पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा था कि देश के प्रधान सेवक को कम से कम इससे पहले जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री आज तो लगवा लिया, सीख लेनी अब आप चाहिए बोलेंगे थी। कि कांग्रेस सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना चाहिए था। आप याद करिए, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सबसे आगे बढ़कर अपने जेवर और गहने दिए थे देश को। प्रधान सेवक को सबसे आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए थी। आज 130 करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि 1.5 महीने तक आखिर क्यों नहीं लगवाए, ऐसी क्या मजबूरी? ठीक है, सही बात, इसका जवाब वो दे चुके हैं आपको कि आप आज कोरोना वॉरियर्स के अलावा आज आम लोगों के लिए खुला ये टीका, तो पहला 6 बजे सुबह जाके लगवाया पीएम। और जब जवाब लेते समय फिर चिल्लाने लगेंगे। ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान है। आखिर पहले क्यों नहीं अजय जी थोड़ा अवसर दीजिए, ये तो अभी पूछ चुके हैं कि 1.5 महीने तक अभी ये तो पूछ चुके हैं, झूठे सवाल इनके सारे प्रधान सेवक सारे झूठे सवाल इनके आ चुके हैं। प्रधान सेवक का सीना, अरे साहब, आप वही बातें दे रहे हैं। प्रधान सेवक अजय जी थोड़ा अवसर दीजिए। ओके, मनीष जी जवाब, मनीष शुक्ला जी का जवाब, अंशु जी सुन लीजिए प्लीज। आपने रिपीट कर दिया सवाल, फिर से जवाब एक बार समझाइए मनीष जी, आपकी बात नहीं समझ पा रहे। प्रधान सेवक है, मैंने बार यही कहा, इनके पास सवाल है नहीं, झूठे सवाल कई हो नहीं सकते और झूठे सवाल का जवाब भी नहीं लेंगे अभी। देखिए मेरा स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सबसे पहले वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से माफी मांगनी चाहिए। कमजोर वर्ग और अखिलेश यादव जी को अगर जाना है लगवाने जाए, कोई पैसा नहीं मांग रहा है, तो जबरदस्ती कर रहे हैं फ्री लगवाओ फ्री लगवाओ। कौन इनसे पैसा मांग रहा है? अनुराग भदौरिया आप जाओ ना, आपसे कौन पैसा मांग रहा है? ये एक और झूठ फैलाया जा रहा है, एक और झूठ फैला रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के लोग। फ्री फ्री फ्री, अरे अखिलेश यादव जी को फ्री लगेगा, घबराइए नहीं, बताए मुझे अभी चैनल पे फ्री लगेगा। देखिए ये झूठे सवाल मत खड़े करिए, झूठ का भ्रम मत पैदा करिए, डॉक्टरों वैज्ञानिकों की प्रतिभा पर सवाल मत खड़ा करिए। ये देश के गौरव का विषय है, देश के सम्मान का विषय है, देश के अभिमान का विषय है, और आप लोग ऐसे विषयों पर सवाल खड़ा करते हो जिसमें आपको गौरव होना चाहिए। आज ओके, छोड़िए भाई, आप लोगों के ना, इसलिए आप लोगों के सवाल पर ना जनता ध्यान नहीं देती है, क्योंकि सवाल में दम नहीं होता साहब। आप अपने सवाल बदल लेते हैं वक्त के साथ। आपको सवाल पूछने का मैंडेट हमने दिया है, जनता ने आपको दिया है विपक्ष में बिठा करके, तो सवाल में दम बना के रखिए, हमारे असली सवाल उठाइए ना। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, ओके, ऑल ऑडियो डाउन प्लीज। ओके, लेट्स गो टू डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर से समझिए जरा सा। डॉक्टर अग्रवाल, जब वाकई ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है कि इतने कम वक्त में वैक्सीन डेवलप करना, इंडिया जैसी कंट्री में बड़े बड़े देश, बड़े बड़े सूरमा देश लगे हुए थे, हम उन गिने चुने 3-4 में से आगे जिन्होंने डेवलप कर लिया। कितना बड़ा ये सक्सेस है, और इस पर सवाल उठा देना कि ये सही है कि नहीं है, ये कितना गलत है, कितना हर्टिंग है। जी देखिए, ये हमारे लिए बड़े प्राइड की बात है कि इतने कम समय में हमने वैक्सीन डेवलप कर ली, और इतने सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें हम टॉप 4 के अंदर आ गए। ये बहुत प्राइड की बात है। डेवलप करना इतना आसान नहीं है। वायरस की एनाटॉमी को समझना, वायरस को समझना, उसके सारा चीज़ें कि कहाँ कहाँ पे वो अटैक कर रहा है, कैसे कैसे हम उसके अटैक को रोक सकते हैं, और इसके बाद म्यूटेशंस होना वायरस के अंदर, उन सब म्यूटेशंस को भी रोकना, फिर वैक्सीन की सेफ्टी के इश्यूज भी देखना, उसके ट्रायल्स करना, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल्स, सारे हमने ट्रायल्स करने के बाद ह्यूमन बॉडी पे वैक्सीन देना। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है ये, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये हुआ है, और वैक्सीन अब लग भी रही है। वैक्सीन की सेफ्टी इश्यूज हमने देख ही लिए हैं कि सेफ है वैक्सीन लगने के बाद 12 to 48 आवर्स तक थोड़े बहुत फीवर, एक्यूट फेब्राइल इलनेस होती है। उसके अलावा जो पहले सोचा जा रहा था कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसकी वजह से, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स टचवुड किसी को कोई नहीं हुई। सेकेंड डोज के बाद वैक्सीनेशन में और कम प्रॉब्लम्स हुई लोगों को, AFI भी और कम हुआ है, और अब हम इसके बाद 14 डेज के बाद
हमारे अंदर जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी फिर हम उनको भी चेक करना चालू करेंगे और उससे हमको इसकी एफिकेसी का भी काफी अच्छा पता चलेगा, जो पहले से भी प्रूवन हो चुकी है। तो क्या इस पर जो सवाल इतने उठे तो क्या मेडिकल कम्युनिटी को, आप जैसे डॉक्टर्स को, वो उन जैसे साइंटिस्ट को जिन्होंने बनाया, ये हर्ट करता है, या आप लोग मानते हैं कि चलो इसे पॉलिटिक्स है, इट्स ओके? देखिए, डॉक्टर का काम होता है काम करना। डॉक्टर अपना काम करता है, साइंटिस्ट अपना काम करते हैं, वो अपने काम में बिजी रहते हैं, वो बाकी चीजों में इतना ध्यान नहीं देते हैं। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। अब शेष नारायण जी, अब मैं आपसे फिर दोबारा आता हूं सर, और सवाल इसलिए कि भाई पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स होगा, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी कि जो नेगेटिव हो, सवाल ऐसे जो जनता के खिलाफ काम करे, तो ये तो फिर गलत है ना सर। ऐसे सवाल उठाए विपक्ष जिससे हमारा फायदा हो, ऐसे सवाल जिससे हमारा नुकसान हो जाए, हमें डाउट हो जाए, हम लगाएं कि नहीं लगाएं वैक्सीन, तो ये पॉलिटिक्स तो गलत है ना सर। सम्मान नहीं हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है हर बात में। जी भाई, ऐसा है अनुराग जी, सुनिए ना, शेष नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। किसी को कोई शक नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो प्लीज अनुराग जी। अरे कोई सुनो भैया, के बयान पे पच जाएंगे कुछ भाई, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, नहीं तो जनता ओनली शेष नारायण जी, ऑल ऑडियो डाउन प्लीज। शेष नारायण जी सिर्फ, या प्लीज सर। अनुराग प्लीज देखिए, ऐसा है कि ये जो मामला है ये नेशनल एफर्ट था। डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने, कि नेशनल एफर्ट था और इसमें पार्टियों का रोल नहीं आंकना चाहिए भाई। वैज्ञानिक कम्युनिटी ने इसमें दो राय नहीं है कि निश्चित लीड ली है और उसका सबको सर झुका के सम्मान करना चाहिए। इंदिरा गांधी 1971 में लड़ने नहीं गई थी अजय, लड़ने तो हमारे फौज गई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा कि इंदिरा जी की लीडरशिप में हमने जीता। जवाहरलाल नेहरू के अंतिम संस्कार के दिन जो अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण है कि जिस शरीर को भी हम जला के आए हैं उसने हमारी उम्मीदें लगी हुई थी। तो नेशनल इश्यूज है, उनको नेशनल रहने दो, उसमें पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा लगाना मेरे ख्याल से गलत है। प्रधानमंत्री ने सही बात है, यहाँ भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि सेफ नहीं है, प्रधानमंत्री पहले लगवाएं, तो जाकर उन्होंने लगवा लिया। तो अगर अब लगवा लिया तो खिसियाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक राजनीति का खेल है, कोई हारता है, एक आपने पॉलिटिक्स नहीं हार गए, आपने जो बयानात दिए थे उसके मद्देनजर उन्होंने आपके बयानों को भूलुंठित कर दिया, उसको मान लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये है कि उसको बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि तमाम नेताओं को मैंने 20 नेताओं को मैंने सुना है जिन्होंने कहा कि अगर आप बहुत सेफ फील करते हैं तो आप जाके पहले लगवाइए। तो उस आदमी ने लगवा के दिखा दिया, तो कम से कम जहां डिजर्व करते हैं वहां तो उनको कांग्रेचुलेट करिए प्लीज। आपके दुश्मन नहीं हो, आपके राजनीतिक विरोधी हैं प्रधानमंत्री, और आप लोग बिल्कुल राजनीतिक बिरादरी सारी शाम को आप लोग एक साथ बैठते हो कि नहीं लुटेंस बंगलो जोन में अनुराग जी, सारी पार्टियों के नेता एक होते हैं, हम लोग दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करो, वो लाजमी है। एब्सोल्युटली। और मैं इसी में ऐड करूंगा जो आपने बताया, इस पूरी पॉलिटिक्स का खुलासा आपने जो कर दिया शेष नारायण जी, मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज आप विपक्ष में हैं, हमने आपको मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का, आप हमारे ऐसे सवाल पूछिए हम जनता के हित में जिससे हमारा फायदा हो, ऐसे नहीं जिससे हमारा नुकसान हो जाए, हम कंफ्यूज हो जाए, हमें एक अच्छी दवाई से महरूम होना पड़ जाए। प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। इस तरह की राजनीति मत कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपर्णा के साथ